हे पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू यहाँ उपस्थित है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु, मैं अपनी आत्मिक आँखों से देख रही हूँ कि तू यहाँ पर उपस्थित है। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आज मैं इस सेशन को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आज मेरे कंठ को, मेरी आवाज़ को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ। आज मैं नहीं जानती प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के जीवन में क्या है क्या नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तू सब कुछ जानता है। अंतर्यामी पिता, आज इस सेशन को तू ही चला, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मुख के द्वारा तू बता इन्हें आपके राज्य के रहस्य को। इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं? कैसे हैं? थोड़ा आशीर्वादित है कि ज़्यादा? तो आवाज़ थोड़ा ही आ रहा है। कैसे हैं? ईश्वर को धन्यवाद। ठीक है, बैठ जाइए। तो आज हम लोग सीखेंगे शब्द के बारे में। हम लोग क्या सुबह से उठकर शब्द इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी करते हैं तो किसी से बातें करना होता है तो हमें शब्द ही बोलना पड़ता है ना? तो आज हम शब्द के बारे में सीखेंगे। शब्द क्या है? हाँ, हमारे वो शब्द है जो मुंह से जो भी निकलते हैं, जो भी है वो शब्द निकलते हैं, है ना? और अभी हम लोग सीखने आए हैं ईश्वर का वचन, और ईश्वर का वचन भी एक क्या है? शब्द है। ईश्वर शब्द है ना, है ना? यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है ना, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द देह धारण लिया ना। तो आज हम लोग के जीवन में हम लोग दिन शुरू करते हैं तो सुबह से शाम शब्द ही बोलते हैं, लेकिन उसमें से क्या हम कौन सी शब्द बोलते हैं? अधिकतर कौन सी शब्द की प्रयोग करते हैं? संसारिक। और संसारिक शब्द और ईश्वर का शब्द, ईश्वर का शब्द आत्मिक है ना, और ये संसार का शब्द है जो संसारिक है। और हम लोग विश्वास, उस दिन ब्रदर ने बताया, विश्वास जो है अनदेखी है, और ये जो संसारिक जो दिखता है वो हकीकत है। और हम अधिकतर बातें हकीकत की करते हैं, जो दिखता है ना। और तो आज हमें सीखना है कि शब्द में क्या पावर है, वचन में क्या पावर है। सीखेंगे? तो शब्द में पावर है। हम जो भी बोलते हैं वो लगता है, क्योंकि शब्द एक बीज है, वचन कहता है ना। देखेंगे, शब्द एक बीज है। खोलिए लूकस 8:11। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मिला। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार
इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन तो ईश्वर का वचन बीज है। तो बीज मतलब बोलने से क्या होता है? अभी हम लोग सब खेती करते हैं ना, किसान है ना यहाँ पे। बीज मतलब मालूम पड़ता है। बीज जब हम लोग खेत में डालते हैं तो बीज का फसल आता है। एक बीज डालते हैं, एक ही बीज का एक ही फसल आता है क्या? नहीं, बहुत सारे फसल आता है और शब्द एक बीज है। तो हम आज कितने बार सुबह से शाम बीज बोते होंगे? बोते हैं ना? कितने बार बोलते हैं? 1000 बार, 500 बार, गिनने से जाने से कितने बार बोलते हैं। तो क्या उसका शब्द, अगर संसार की शब्द बोलते हैं या प्रभु की वचन बोलते हैं तो हमें फल वैसे ही आता है। अपने आप को जांचिए कि आप लोग कौन से वचन को बोले हैं और फसल आपको कौन सी मिलेगी। क्योंकि हम लोग बहुत बार बोलते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता है। कौन कौन बोलते हैं ऐसे? सभी लोग बोलते हैं। तो फसल आपने बीज बो दिया है तो फसल तो आएगा। और क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना दुख क्यों दिया, बीमारी ही क्यों दिया, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो क्या लगता है, परमेश्वर हमें देता है दुख, बीमारी, समस्या? बताइए, कुछ बताइएगा तभी ना। नहीं देता है? कंफ्यूज है कि? पहले मैं भी नहीं जानती थी तो ऐसे ही बोलती थी, प्रभु सबके घर इतने अच्छे, मेरे घर ऐसे क्यों है, मेरे बाबा माँ इतने क्यों ऐसे, वो लोग नशा करते थे तो क्यों पीते हैं, ऐसे मैं पहले बोलती थी। छोटी थी तब 8 क्लास ऐसे थी। लेकिन अभी इसमें वचन जानी मैं, इसमें आके वचन में आके मुझे मालूम पड़ता है कि ईश्वर ने कुछ भी बीमारी नहीं दिया है, कुछ भी दुख तकलीफ नहीं दिया है, कुछ भी समस्या नहीं देता है। वो ईश्वर है, हमारा पिता है, हमारा भला चाहता है, हमें वो अच्छा चाहता है। हमारा हर बार वो चाहता है कि हमें सब चीज़ अच्छे मिले, शांति में रहे, आनंद में रहे, प्रेम में रहे, दया से जिए। ईश्वर नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग ये भी आज सीखेंगे कि शब्द एक बीज है और हम कौन सी शब्द बोलते हैं वही शब्द हम बीज है, तो बीज रोपते हैं तो वही फसल हमें भर भर के मिलता है। आज हम लोग, अभी बरसात आने वाली है, मकई एक बीज है, मकई रोपेंगे तो कितने फल आएंगे उसमें? एक पौधे में 100 आएंगे ना। एक ही मकई में कितना बीज रहेगा होगा? 20-25 ऐसे, 15 भी 10 भी रहेगा ना। तो उसमें एक ही कली में एक निकला तो 3-4 कली रहेगा तो उतना। तो फिर हम लोग बोलेंगे, बीज डाल के बोलेंगे कि अब ये फल नहीं चाहिए, तो वो होगा? क्योंकि ये शब्द जो है ना बीज है, और जो बीज हम बोते हैं उसका फसल आता है और हमारे मुंह में पावर है। वचन बोलता है ना, सुक्ति 18:21। चलिए इसको भी देख लीजिए। सुक्ति 18:21 में वचन बोलता है कि हमारे मुंह में पावर है। हालेलुया। 945 ऐसे कुछ होगा उसका पेज नंबर। हालेलुया। अध्याय 18 पद संख्या 21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका
फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त होगा। कहीं ऐसा लिखा है कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के अधीन है? ऐसा ही लिखा हुआ है? कैसा? मनुष्य के जिह्वा के अधीन है। तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, और इसमें वचन क्या बोल रहा है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीव के अधीन है। और हम क्या बोलते हैं कि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। जो प्रार्थना करते हैं वो लोगों के हाथ में है, जो चंगाई करते हैं उसके हाथ में है, फादर सिस्टर के हाथ में है। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि बोलते थे? बोलते थे, पहले मैं भी बोलती थी। लेकिन जब मुझे ये वचन मिला कि जीवन और मृत्यु हमारे जीव में है और प्रभु बोला है कि उसका सदुपयोग करो, वहाँ लिखा नहीं है कि उसका दुरुपयोग करो, वहाँ लिखा है कि उसका सदुपयोग करो। तो आज हम कौन सी शब्द बोलते हैं, जांचिए, और कौन सी बीज डाल रहे हैं। क्योंकि बीज तो रोज़ ही डालते हैं, शब्द रोज़ ही बोलते हैं ना, रोज़ बोलते हैं, बिना बोले हुए दिन गुजरता नहीं है। किसी से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? ऐसे करते हैं, इशारा करते हैं कि मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। बिना बोलने से दिन नहीं गुजरता, किसी से बात नहीं करने से टाइम कटेगा नहीं। कोई समझेगा? अपना परेशानी बताएंगे इशारा से तो नहीं ना, तो शब्द बोलना ही पड़ता है। तो उसमें हमें देखना है कि हम कौन सी शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी शब्द बोल रहे हैं। क्योंकि जब मुझे ये सुक्ति 18 का 21 मिला, जानी मैं छत्तीसगढ़ में गई थी 1 महीने का रिट्रीट, तो उसमें मैं जानी कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीव के अधीन है। तो मैं बोली जीवन और मृत्यु ये तो परमेश्वर के हाथ में, मैं बोलती थी। और तब से कुछ भी बोलते हैं तो पहले सोच लेते हैं। शुरू में तो बहुत ये करना पड़ा, क्योंकि मुंह जो है ना तुरंत कुछ निकल जाता है। लेकिन प्रैक्टिस जारी था। बहुत दिन रोज़ प्रैक्टिस में लाते थे, कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। अगर कोई गाली दिया तो उसको क्या बोला है प्रभु, गाली के बदले गाली नहीं दो ना। तो गाली भी गुस्सा भी आता था, तो एक लगता था कि इसको 4-5 दे गाली दे ही दे। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आता था कि नहीं, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जी। और ये भी क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो बीज है और वो आता है भर भर के। अभी हम उसको गाली, गुस्सा आया और हम गाली दिए तो क्या हुआ, गाली मेरे को फिर आएगा कि नहीं? वापस आएगा ना, क्योंकि हम उसको बीज डाल रहे हैं। और एक वचन है लूकास 6:38, 2 और दिया जाएगा, है ना। तो अगर हमको किसी को देंगे तो उसमें नहीं जाएंगे, अभी बस इसे बता रहे हैं, 2 और दिया जाएगा। तो हम कौन सी शब्द बोलते हैं वो भर भर के आता है भर भर के। तो आज हम लोगों को वचन शब्द जो बोल रहे हैं उसको देखना है। हालेलुया, हालेलुया। जांचना है रोज़ दिन कि ये मैं जो आज बोल रही हूँ, सुबह से बच्चे से बात कर रही हूँ या पति से बात कर रही हूँ या पड़ोसी से बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बात कर रही हूँ, कौन सी बात बोल रही हूँ, कौन सी शब्द बोल रही हूँ मैं। अगर कोई बुरा भी किया तो हमें उसको अच्छा शब्द बोलना है। क्या बोलना है? क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ करके दिया। अभी सब कुछ किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, हमारे जीव में है, हमारे जीव में है। ईश्वर ने सब कुछ करके दिया है। उत्पत्ति में देखे ना, पढ़े हैं, परमेश्वर ने हमें सब कुछ करके दिया है।
इतना पिता जो है इतना प्रेम करता है हम लोग से कि उन्होंने पहले क्या किया, मनुष्य को बनाया कि सृष्टि को बनाया, हमारे लगने वाला ज़रूरत को बनाया कि पहले हमें बनाया। सबसे पहले हमारी जरूरतों की चीज़ों को। हाँ, सबसे पहले हमारे लगने वाला हर ज़रूरत को बनाया, है ना, कि मेरे बच्चे को ये चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, भूख लगेगी तो ये चाहिए, फल चाहिए, फ्रूट चाहिए ना। नदी नाला बना दिया, वो नहाएंगी, वो पिएंगी, है ना। तो ईश्वर ने सब कुछ बना के दिया और मनुष्य को भी बनाया और दिया, और क्या बोला मनुष्य को, फलों फूलों आशीर्वाद दिया ना। 1:26 उत्पत्ति 1:26 पढ़िए उसी को। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, अपना प्रतिरूप बनाएं, यह हमारे सदृश्य हो, वह समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो इसमें क्या बोला, जितने भी समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं, सब पर अधिकार करने के लिए किसको बोला है, मनुष्य को। तो और 26 में लिखा हुआ है कि उसने आशीर्वाद दिया ना, फलों फूलों और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। तो वो हमारे अधीन है। तो हमें कुछ करने के लिए कुछ हमें करना है तो ईश्वर आएंगे क्या, आएंगे, हमें करना है ना। ईश्वर हमारे द्वारा करेंगे। पवित्र आत्मा सबके अंदर दिया। यीशु आया, यीशु अभी शरीर में आके वो गया, तो अभी वो आत्मा में है। तो आत्मा हमारे शरीर में है ना। तो इसी के लिए ईश्वर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। तो हम शब्द में थे, सब पावर है ना। तो हम लोग जो भी बोलते हैं तो हमें देखना है कि हम कौन सी शब्द बोल रहे हैं। और एक वचन है सुक्ति 6:2, उसमें वचन बोलता है कि हम जो भी बोलते हैं उसमें हम बंध जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुक्ति 6:2। सुक्ति अध्याय 6 वचन नंबर 2। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बंध गए हो। क्या बोलता है, अपने ही शब्दों में बंध गए हो, अपने ही शब्दों से जाल में फंस गए हो। हम लोग क्या बोलते हैं, अभी शब्द खुद बोलते हैं और बिल फाड़ते हैं बगल वाला में, उसने किया, कहते हैं कि नहीं। बच्चे बीमार पड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, वो बगल वाला घर का है ना वो आंटी, वो उसने किया, बोलते हैं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वैसे ही, हम लोग बहुत सुनते थे, गांव में बहुत मिलता था सुनने के लिए ये सब, लेकिन अभी नहीं मिलता है। अभी हम लोग जब जान गए तो दूसरों को भी हम लोग इससे दूर रखते हैं, बोलते हैं कि ये गलत है, और यही वचन हम लोग देते हैं उसको, बोलते हैं कि ये जो है हम लोग के मुंह में है,
हम लोग शब्द अगर बोल दिए हैं तो फसल आएगा कि नहीं आएगा? बच्चा एक बार बीमार होगा और हम उसको कितना बार बताते हैं कि बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है। कोई भी कॉल करेगा, बात करेंगे, कौन सी शब्द बोलते हैं? जो दिखता है वो बोलेंगे कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? बच्चा का तबीयत कैसा है? वो तो रात से इतना बुखार है, बाप रे बाप, बता नहीं सकते हैं। चाहे पति शराब पीता है तो क्या बोलते हैं? कोई पूछता है कैसा है, अरे क्या बताए, रात को इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, पी के आया था, मेरा पूरा तो मतवार है। बोलते हैं कि नहीं? और हम लोग कितना बार बोलते हैं वो भी याद रखना है। याद कैसे रहेगा? कितना बार बोलते हैं हम लोग, कितना तो बार बोलते हैं। और वो ये सुक्ति 6:2 बोलता है कि हमारे शब्द से हम बंध जाते हैं, बनते हैं ना। अब बाहर निकलने के लिए पता भी नहीं है, कैसे निकलना है पता भी नहीं है। और बच्चा नहीं सुनता है तो क्या बोलते हैं? बच्चे तो थेथर हो गए आजकल, नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं। कोई भी पूछता है तो क्या बोलते हैं? कैसा चल रहा है बच्चे का पढ़ाई लिखाई? अरे क्या बताए, बच्चा लोग सुनता ही नहीं है मेरा बात। बोलते हैं कि नहीं? एक बार नहीं सुना बच्चा और हम लोग उसको कितना बार बोलते हैं। और बोल बोल के शब्द को बोल के उसको फंसा देते हैं, शब्द से बांध देते हैं। और उसको कैसे खोलना है वो तो जानते ही नहीं है, बस बांधते जाते हैं, है ना। और शुरू में पढ़े कि सब बीज है, उसको ऊपर बोले शब्द रोप रहे हैं, डेली बीज रोप रहे हैं और पानी पटा रहे हैं भरपूर। रोज दिन बोलते हैं हाँ मेरा पति पीता है तो क्या करेंगे, पियंकड़ है, मतवार है। कोई भी पूछता है तो कि वहाँ पर वचन बोलते हैं, समस्या बोलते हैं। और हमारी फसल वैसे ही आता है ना, फसल वैसे ही आता है। जब हम लोग बीज डालेंगे तो शुरू में पढ़े ना, शब्द बीज है और बीज को हम लोग मकई, जैसे मकई डाले, फसल कितना आएगा उसका? भर क्या आएगा। अभी खेती का दिन पहुंच रहा है, एक टोकरी धान का बीड़ा करते हैं, एक ही टोकरी घुसाते हैं क्या? एक ट्रैक्टर धान लेके आते हैं, लाते हैं ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो वैसे ही समस्या ईश्वर से नहीं आता है, तकलीफ नहीं आती है, बीमारी भी नहीं आती है। आज सुबह कॉल आया था तो उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, वचन तो बोलते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, और बोलता है कि विश्वास भी बहुत करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि मत पूछिए, बहुत विश्वास करते हैं। तो हम लोग बोले कि विश्वास, कैसा विश्वास? तो एक तरफ वो लोग शब्द डाले हैं कि बीज डाले हैं कि ये ऐसा है वैसा है, फिर बाद में विश्वास करके प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि प्रार्थना, वही कॉल आया था तो वो बोली कि प्रार्थना सुना नहीं जाता। वो तो नहीं, बार बार हम लोग का आता है तो वैसे ही बोलते हैं कि मेरा तो सुनता ही नहीं है, आप ही कर दीजिए ना। तो ऐसा होता है क्या? हम खाएंगे आपका पेट भरेगा क्या? हम खाना खाएंगे आपका पेट भरेगा क्या? आप लोग को ही बोलना है, मैं बोली आप लोग को ही बोलना है, विश्वास करना है। और शब्द भी देखना है कि हम शब्द अभी एक बार हम लोग 10 बार वचन बोले, है ना। वचन 10 बार बोले और 100 बार जो दिखता है वो बोले, कौन ज़्यादा काम करेगा? क्योंकि हम लोग भर भर के उसके लिए बीज डाले तो फसल उसका ही आएगा ना। शैतान तो खुश रहता है, ये तो मेरे ही शब्द बोल रहा है बार बार, वो तो आएगा दौड़ दौड़ के ना। तो हमें वहाँ पर वचन बोलना है। और बहुत लोग को देखे वचन एक बार बोलते, 2 बार बोलते, फिर और उसी में चले जाते। तो उसमें हम लोग को वचन में ही रहना है। और दिखता है तो उसको नहीं अनदेखा जैसा रहना है। दिख रहा है तो और ज़्यादा बोलो, जैसा दिख रहा है उससे और ज़्यादा बोलो वचन, लेकिन वचन ही बोलो। सीखने को मिल रहा है कुछ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग 1 बार 2 बार वचन बता देते हैं तो वो लोग को उतना समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे दिन भर बैठेंगे तो वो लोग को समझ में आता है ना। ये टाइम आप लोग का ऐसे ही नहीं जा रहा है,
यहाँ पर आए हैं तो सीख के जा रहे हैं। और आप लोग कितने बार शब्द बोलते हैं, अभी ये शब्द अभी सुने तो ये आपका चेंज होगा कि वैसे ही रहेंगे? नए वस्त्र धारण कर रहे ना, अभी पुराना कपड़े फेंक दिए ना, मतलब पुराने विचार टूट गए ना, अभी से शब्द बदलेंगे कि नहीं? बदलेंगे ना। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए शब्द पावर है, जीवन और मृत्यु हमारे जीव में है। तो अभी हम हमारे जो कुछ भी आएंगे, समस्या, बीमारी, और पति पी के आएंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, धन्यवाद यीशु, मेरा पति आपका पवित्र लहू पी के आया है। और अगर बच्चे बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलना है? धन्यवाद यीशु, मेरे बच्चे बहुत अच्छे बात सुनते हैं, आज्ञाकारी है, वचन सुनते हैं, वचन बांटते हैं, ईश्वर जैसे प्रेम कर, ईश्वरीय प्रेम है उसके अंदर, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं, ऐसा बोलना है। और ऐसा बीज बोएंगे तो फसल आना ही आना है, आना ही आना है ना। बीज डालने के बाद फसल आता ही है ना। हाँ, तो वैसे ही तो अभी से आप लोग को शब्द को क्या करना है? बदलना है। शब्द बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, है ना। क्योंकि प्रभु ने सब कुछ को करके गया है और दिया है, बाइबल का वचन है ना। और यही वचन बोलता है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीव में है और उसका तुम दुरुपयोग करो, दुरुपयोग करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऐसा सदुपयोग करते हैं क्या? अगर कोई एक कुछ बोल दिया तो हम लोग उसको 4 बोल के देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? अगर थोड़ा भी कुछ बीमार तकलीफ आया, सर्दी लग गई, बाप रे, दिन भर शायद बोलते हैं कि इतना तबीयत खराब है मेरा, मैं कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, सर्दी आ गई, बुखार है। तो हम लोग बोल बोल के बीज को भर भर के डाल रहे खेत में ना। और फसल, थोड़ा सा बुखार है, रात भर में तेज बुखार आ जाएगा, आएगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए, क्योंकि ये हमने करके देखा है, जब से हमें वचन मिला, ये वचन जाने। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, रात को अगर बुखार, दिन को भी बुखार आता है तो रात को भी। अभी डॉक्टर के पास तो जाना मुश्किल है, हम लोग जाते ही नहीं हैं। रात को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया दोनों बच्चों को। तो और एक को सर्दी था, छोटी वाली को, बड़ा वाला को सिर्फ बुखार, उसको बहुत बुखार। और अन्य भाषा तो हम लोग जानते हैं, दोनों पति पत्नी। तो रात को उठे और उसको अधिकार दिया है, मार्कुस 11:23 लिए अधिकार से उसको डांटे। और उसके लिए रात भर हम लोग अन्य भाषा में 1 घंटा जैसा बोले अन्य भाषा। और उसके बाद में थोड़ा कम हुआ और वो सो गया, और छोटी वाली भी सो गई। फिर एक बार हाथ डाले तो देख रहे कि बुखार है, एकदम नहीं गया है, थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत बुखार है। लेकिन हम लोग क्या किए, रात भर बोल रहे, धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया है। धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया है। और रात भर बोले। रात को 2 बजे के बाद में 2 बजे तक के बाद में सो गए हम लोग। तो रात को 2 बजे तक बोल के सो गए। सुबह को 4 बजे 5 बजे उठ के देखे तो बुखार एक भी नहीं है। धन्यवाद यीशु। और बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार। जब से हमने ये वचन सिखाना, इतना आनंद लगता है कि दवा तो मेरे ही घर में है, मेरे ही बाइबल में है। तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, यही वचन ही इस्तेमाल करते हैं। दिखता है इतना। और एक छोटी वाली, रात का समय था, और एक बार
अब छोटी बच्ची है और वो रो रही है, क्या किए इसको। और छोटे वाला नहीं, बड़ा वाला ही, वो 3 साल का है, वो बताता है कि मेरा कान में कुछ घुसा है, दिखा रहा है। कान का अंदर दिखेगा क्या? दिखेगा? हालेलुया। कान के अंदर कुछ दिखेगा? टॉर्च बार के देख रहे, कुछ भी नहीं है। और वो रोया जा रहा है, एकदम पटका रहा है, बेड में पटका रहा है। अब क्या होगा? विश्वास हिलेगा कि नहीं हिलेगा? देख के हिलेगा कि नहीं हिलेगा? लेकिन नहीं, हम लोग बोले कि नहीं, उसको डांटे, उसको बोले कि ये जो भी दुष्ट है यहाँ पर, जो बच्चे के अंदर है छटपटाने वाला दुष्ट बीमारी, यीशु के नाम से आदेश देते, अभी इसी वक्त मेरे बच्चे को छोड़ के जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि, और मैं बोली कि ये बच्चे के ही ऊपर क्यों आता है लेकिन वो विश्वास हिलना नहीं है ना। जब हम लोग वचन सीखते हैं ना तो परीक्षा आता है, नहीं आएगा सो नहीं, लेकिन उसमें क्या है? विश्वास में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और हम जैसे कि देखिए, यीशु को भी परीक्षा लिया ना, लिया कि नहीं? यीशु जब बपतिस्मा लिए और जब उसको लेके गया शैतान मरुभूमि में, तो वहाँ पर उसको परीक्षा लिया कि नहीं? तो फिर हम लोग को लेगा कि छोड़ेगा? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। वो यीशु, उसको पवित्र आत्मा से जब उस भर गया, उसको बपतिस्मा मिला, तुरंत उसको वही शब्द को लेके उसको इस्तेमाल किया ना। क्या बोला था वहाँ? जब बपतिस्मा दे रहा था तो उसमें एक कबूतर उतरा था ना, और उसने आवाज़ से आवाज़ आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यही शब्द को शैतान उसको वहाँ पर यूज किया, यही शब्द को ईश्वर ने बोला था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वही शब्द को शैतान वहाँ पर लेके गया और क्या बोला कि यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को रोटी बनाओ, है ना। तो यीशु ने क्या किया? वचन से जवाब दिया। हालेलुया, वचन से जवाब दिया। क्या बोला? कि लिखा है, मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। उन्होंने क्या वचन क्या बोला? वो उन्होंने लिखा है ना, लिखा है बोला। वैसे ही यीशु को जब ले सकता है शैतान, एक बार लिया क्या? वहाँ पर 3 बार लिया। और हम लोग भी अभी वचन सीख रहे हैं, तो आप लोग वचन से जब जिएंगे, आत्मिक में बढ़ेंगे, तो आपके साथ भी परीक्षा तो आएगी। लेकिन बच्चे को स्कूल सभी भेजते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो क्लास कब चढ़ता है? जब पास होता है, उसके जाने के लायक का मार्क्स लाता है, तब वो जाता है ना। वैसे ही आत्मिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी ये सीख रहे हैं, तो ये जो सीखे इसका परीक्षा आएगा। इसमें अगर आ गए, पास हो गए, शैतान से लड़ लिए, तो और आगे जाइएगा। लेकिन वो वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, वो पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो पीछे पीछे जाएगा। लेकिन वो क्या है? हारा हुआ है ना। यीशु ने उसको हराया है कि नहीं? क्रूस में हराया है उसको। फिर भी वो थेथर जैसा क्या करता है? पीछे आता है, परेशान करता है। और हम लोग वचन को नहीं जानने के कारण हम लोग क्या करते हैं? हारा हुआ जीवन जीते हैं, बीमारी वाला जीवन जीते हैं, समस्या वाला जीवन जीते हैं, तकलीफ वाला जीवन जीते हैं, गरीबी का जीवन जीते हैं। और प्रभु ने हमें गरीब का जीवन दिया है क्या? धनी अमीर वाला जीवन दिया है ना। वो निर्धनता हुआ और हमें धनी बनाया। तो ये चीज़ हम लोग जाने, तब से हमारा निर्धनता छूट गई पीछे।
अब हम अभी बोलते हैं कि मेरा यीशु ने मेरे लिए निर्धनता हुआ बना ताकि मैं धनी बन सकूं, और मैं अभी धनी हूँ, मेरा यीशु ने कर दिया। अभी से ऐसा बोलने का है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो अभी से हम लोग को शब्द वही बोलना है जो हमें चाहिए। जो दिख रहा है उसको बोलना है क्या? नहीं बोलना है ना। तो वैसे ही मेरा जीवन में भी जब हम नहीं जानते थे तो ऐसे ही बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इतना ये है ना वो शैतान भी कि वो दिखाएगा आपके सामने ही दिखाएगा कि, और एक गवाही वो मेरा उस दिन तो दी थी मेरा ननद का, वो इतना छटपटा रही है, इतना छटपटा रही है कि देख के सब डर गए। हम बोले कि मैं हिलने वाली नहीं हूँ, मेरा पास यीशु है, यीशु है, और अन्य भाषा है मेरा पास, वचन है मेरा पास। व्हाइट बुक लिए और उसी को बोले, और अन्य भाषा इतना बोले, इतना किए कि वो जब तक, और वो इतना आधा घंटा तक करते करते आंख बंद करके, उसको हम देख ही नहीं रहे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लात मारे जा रही है, पूरा छटपटा रही है, पीठ को नोच रहा है, मेरा वो नोच रहा है। सब उसको पकड़े हैं, बड़ी माँ लोग 3-4 जन उसको पकड़ के संभाल रहे हैं, और मैं आनंदित हूँ, खुश हूँ। मैं प्रभु से वचन से अन्य भाषा कर रही हूँ कि प्रभु के सामने कोई कार्य संभव नहीं है, और वो जो है ये तो दुष्ट है। उसको आदेश दिए और जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, वापस कभी नहीं आना। तो ऐसा सिचुएशन दिखाएगा कि अपना प्रियजन ही आ जाएंगे या बच्चे ही आ जाएंगे, तो वहाँ पर विश्वास क्या होता है? लेकिन डगमगाना है नहीं। लेकिन विश्वास क्या है वो ब्रदर ने उस दिन सिखाया ना, कैसे आता है? सुनने से। तो वो ऐसा सिचुएशन आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है? विश्वास में और आगे 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 बढ़ते रहना है। विश्वास चाहिए कि नहीं? बहुत विश्वास चाहिए, बहुत, मतलब रोज विश्वास को बढ़ाना है। जितनी आप आगे जाएंगे उतनी ही आपका परीक्षा तो आएगी, लेकिन परीक्षा से पास करेंगे तो आपका प्रमोशन होते ही जाएगा, है ना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग को अपने जीवन में हरा हुआ जीवन जीना है, शब्द बोलना है, कुछ ऐसा बीज बोना है जो हमें नहीं चाहिए, जो बीज नहीं, जिसका फसल हमें नहीं चाहिए, वो बीज क्या बोएंगे? हाँ, लूकास 6:38 पढ़िए एक बार। हालेलुया, अध्याय 6 पद संख्या 38। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसमें ये वचन जो है क्या बोलता है? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। आज हमें क्या क्या चाहिए? हर एक को चाहिए ना। अभी जैसे कि कोई चाहता है कि कोई किसी को कोई नफरत करे। आप लोग को नफरत चाहिए क्या? हर कोई प्रेम चाहता है ना। ये वचन का मतलब यही है कि जो तुम दोगे दूसरों, जो तुम्हें चाहिए तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा?
ईश्वर का राज्य में ये वचन बोलता है जो चाहिए तो पहले उसको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे चाहिए तो उसी को देंगे और उसी से चाहिए, ऐसा नहीं। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर हम किसी को एक गाली दिए तो हमको बदले में कितना मिलेगा? दबा दबा कर मिलेगा, वचन के अनुसार, है ना? कैसा मिलेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। तो हम पहले वचन नहीं जानने से हम लोग किसी के साथ बैठते थे पेड़ के नीचे, और ये तो हम लोग क्या करते थे, वचन नहीं जानते थे तब किसी के साथ बैठे, किसी के बारे में अगर बात निकल गया तो हम लोग भर भर के बोलते थे हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन अभी वचन जानने के बाद लगता है कि हमने बहुत कुछ बोला है, और उसको गलाती 3:13-14 को लेके हमने रद्द किया और बोला कि प्रभु हमने मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैंने नहीं जानती थी और मेरे साथ मैं अपने मुंह से दूसरों को कितना बार बोली थी, तो वो चीज़। लेकिन अभी जानने के बाद क्या हम बुराई करेंगे किसी का? मतलब किसी को दुख देंगे क्या? नहीं ना। क्योंकि ये वचन जब मिला ना तो मेरे अंदर यही एक आया कि मैंने तो कितना बार बोला था प्रभु मुझे क्षमा कर देना, और मैं अब से जो मुझे चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, हर एक के साथ प्रेम चाहिए तो मुझे प्रेम देना पड़ेगा, है ना? क्षमा चाहिए तो क्षमा देना पड़ेगा, और दया चाहिए तो दया करना पड़ेगा दूसरों को, है ना? तो मैं भी जब नहीं जानती थी तो वो की, लेकिन अब से जान गई तो वही चीज़ देती हूँ जो मुझे चाहिए। तब से मेरा, और ये सुक्ति 18:21 कि शब्द में पावर है, जीवन और मृत्यु है, जो बोलते हैं वो वैसे ही होता है। तो फिर लगेगा क्या बोलेंगे कुछ किसी के बारे, और वो भी क्या है, वो देंगे दूसरों को तो वो मेरे पास भर भर के आएगा। एक दिए तो वो 4 आएगा। जैसे किसी को उंगली दिखाते हैं ना, उंगली उठाते हैं ना, कैसा करते हैं, तुमको देख लेंगे, ऐसा करते हैं ना। लेकिन उसकी ओर कितना उंगली दिखाए और मेरी ओर कितना उंगली है? 3 है ना। तो उसको 1 दिखाए लेकिन मेरी ओर 3 आ रहा है, वो तो नहीं जानते हैं ना। तो जिस दिन मैं ये जानी, जिस दिन मुझे ये वचन मिला, तब मैं इसको कस के पकड़ी और बोली कि ये तो मेरे साथ ऐसा करेक्शन की मैं कि ये चीज़ मेरे अंदर है, अभी से मैं इसको कैंसिल करती हूँ, रद्द करती हूँ, और अब से प्रभु मैं नहीं करूँगी ऐसा। तो वैसे ही फिर आज जो कुछ भी हमें बोलना रहता है तो पहले हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं क्या बोल रहे हैं। गुस्सा आता है, देखिए परिवार में है तो देखिए दुष्ट भी क्या है, आत्मा है। हालेलुया। दुष्ट भी आत्मा है, पवित्र आत्मा भी आत्मा है। उसको भी कार्य करने के लिए शरीर चाहिए और पवित्र आत्मा को भी कार्य करने के लिए शरीर चाहिए। तो हम किसको अपना शरीर देते हैं? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम लोग शब्द किसके बोलते हैं तो वो कार्य करता है। अभी हम लोग वचन, ईश्वर, संसार का देवता कौन है? दुष्ट आत्मा है। संसार का शब्द बोलेंगे तो वो आत्मा देगा ना, वो आत्मा देगा। और अगर हम पवित्र आत्मा का शब्द, बाइबल का वचन बोलते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। तो हमारे जीवन में समस्या ईश्वर देती है, नहीं हमारे जीव। हालेलुया। क्या परेशानी देता है ईश्वर? नहीं। बीमारी नहीं। गरीबी, नहीं। बच्चे नहीं सुनते तो क्या वो ईश्वर की ओर से आती है? नहीं। हर इंसान, हर बच्चे को ईश्वर ने दिया है और सब ईश्वर के संतान हैं। तो सब क्या है? ईश्वर के संतान, तो सब ईश्वर के जैसे हैं। लेकिन बुरे कब होते हैं लोग? बुरे लोग नहीं होते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है वो बुरे कार्य कराते हैं। समझ में आया?
फिर एक बार बोलती हूँ, लोग बुरे नहीं होते हैं। जो दुष्ट आत्मा अंदर में है उसका, वो आत्मा उसको वैसे कार्य कराता है, बुरे कार्य कराता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, उसने मुझे ये बोला, वो मेरा पति इतना पीता है। लेकिन वो पीता है क्या? वो अपने लिए वो नहीं पीता है, वो जकड़ा हुआ है ना, वो आत्मा से बंधा हुआ है। वो बोलता है कि किसी के घर में है तो वो लोग जानते हैं, सुबह बोलेगा कि कल से नहीं पिएंगे, ठीक है, कल से नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे। पति पत्नी लड़ते हैं तो क्या बोलता है, कल से नहीं पिएंगे। लेकिन क्या करता है, सुबह आते ही फिर पी के आ जाता है। होता है कि नहीं? क्योंकि वो आत्मा में है, वो आत्मा से वो बंधा हुआ है। वो नहीं चाहते हुए भी वो वही काम करता है, तो वो बंधा हुआ है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी सबके घर में बीमारी वाले लोग हैं, शराबी वाले लोग हैं, तो वो लोग बंधे हुए हैं। ये सोचना है, वो बंधे हुए हैं और उसको हमें निकालना है। और कैसे निकालेंगे उसको? सुक्ति 6:2 बढ़े ना कि हम लोग बंधे जाते हैं अपने शब्द से, तो उसको कैसे खोलना है? बंधे हैं तो उसको कैसे खोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग उसको वचन से ही खोल सकते हैं। प्रभु का शब्द वचन है, वो जो प्रभु ही उसको खोल सकता है। हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ईश्वर का शब्द बोलेंगे, विश्वास करेंगे, कार्य कौन करेगा? पवित्र आत्मा कार्य करेगा, और वही हमें वहाँ से बाहर निकालेगा। क्योंकि ईश्वर के सामने कोई कार्य असंभव नहीं है। कितना भी शराबी है, कितना भी शराब पीता हो, कितना भी लत लगा हुआ, कितना भी अभी बहुत सारे हम लोग वचन में JCILM का में गवाही सुनते हैं, ड्रग्स वाले लोग, शराबी वाले लोग बदल गए। वचन ने बदल दिया उसको, क्योंकि वचन स्वयं ईश्वर है ना, शब्द ईश्वर है। तो क्या उसके लिए कोई कार्य असंभव है? नहीं है। अभी बीमारी है, जो चल नहीं पाते हैं, तो वो बंधे हैं, उसको छुटकारा शब्द हम लोग बोल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। वचन बोल के विश्वास करके पवित्र आत्मा उसको निकालेगा ना। पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा करेगा। लेकिन हम लोग को बोलना है, विश्वास का वचन बोलना है, विश्वास का वचन बोलना है। पवित्र आत्मा कार्य करेगा, कार्य करता है ना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो किसके किसके घर में समस्याएं हैं, तकलीफ है, शराबी वाले हैं, वो लोग सोचते होंगे ना कि कैसे निकालना है। तो क्या वो लोग को जवाब मिल गया? आज जवाब मिल गया। इसको आप लोग करेंगे, प्रभु का वचन लेके उसका नाम डाल के करेंगे, और वही निकाल सकता है, प्रभु ही निकाल सकता है। और जो वो परमेश्वर का जो कार्य रहता है, वो क्या रहता है, वो तुरंत नहीं जाता, लेकिन टाइम से। लेकिन वो क्या होता है, जड़ से जाता है। वो शराब का है, चाहे बीमारी का है, चाहे बुरे विचार है ना, ये सब भी दुष्ट है। बुरा सोचना, चुगली करना, निंदा करना, शिकायत करना, ये सब बुरे है ना। ये सब से निकलना है ना। हम लोग भी तो बंधे हुए हैं कि नहीं, ये सब है कि नहीं। तो ये सब निकालना है। तो हमें क्या करना है, वचन को बोलना है, शब्द को। अभी देखिए और एक बात, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी जैसे कि बहुत सारे कॉल आते हैं तो बोलते हैं हम लोग 50 बार बोला, 2 दिन बोले, 4 सप्ताह बोले, लेकिन वैसे। लेकिन देखिए,
हम लोग शुरू से कितने बार शब्द से बंधे हैं? कई बार? बहुत बार बंधे हैं, बहुत बार बंधे हैं रस्सी से। रस्सी मान लो, रस्सी से, शब्द से, है ना। और हम वचन एक बार बोलेंगे, एक बार घूमेंगे, तो कितने बार? एक ही बार खुला। हम उसको जितना बार बंधे हैं उतना बार हमको शब्द बोलना है, तो क्या वो याद रहता है? नहीं रहता ना। लेकिन कितना साल से शब्द बोले हैं, तो उतना साल का बंधे हुए शब्द आप 50 बार बोलोगे, वो शब्द खुल जाएगा क्या? वो बंधे हुए खुल जाएंगे क्या? नहीं खुलेंगे ना। तो वैसे ही हम लोग को बार बार वचन बोलना है। आप लोग कितने साल से शब्द बोले हैं, कितने महीनों से शब्द बोले हैं, तो वो शब्द को रद्द करना है। यीशु के नाम से मैं रद्द करती हूँ। गलाती 3:13 और 14 में लिखा हुआ है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर हमें श्राप से छुड़ाया। तो अभी से मैं जो भी शब्द बोली हूँ उसको मैं रद्द करती हूँ यीशु के नाम से। ऐसा बोल के फिर अपने शब्द को बदलना है ना। बहुत कोई बोलते हैं कि हमने इतना प्रार्थना किया। आज भी सुबह कॉल आया था, बोला हम लोग इतना किए। कोई है जो प्रार्थना करना नहीं चाहते, वचन बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या अच्छा लगता है खुद जाने, मतलब अभी दूसरों के पास प्रार्थना कराने जाना या खुद करना, तो वही चीज़। तो पहले हम लोग भी वैसे ही करते थे, जहाँ प्रार्थना होता था, जहाँ वचन, वहाँ जाते थे और वचन लेकर। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सिखा देते हैं, लीजिए। और इतना अच्छा इसमें जैसे में आए हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग सीखे कि हम लोग को ही करना है। हर एक को वरदान बराबर मिला। हम लोग बोलते थे कि मेरा से नहीं होगा, हम लोग कैसे प्रार्थना करेंगे, वो करेगी प्रार्थना तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते थे पहले। लेकिन हम लोग जब रिट्रीट गए, 1 महीना रिट्रीट गए उधर छत्तीसगढ़ में, एक दिन का वचन सुनने से विश्वास आता है क्या? 1 महीना उधर थे। और उधर ब्रदर पापा जॉनसन ने सिखाया उधर एक महीना। और बोला, पहले तो वो बताया कि हर एक को वरदान बराबर मिला है। हर एक लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, सब वो पिता है सबका, तो सबको बराबर वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में देखेंगे एफएसी 1:3। हालेलुया, हालेलुया। तीन 361 या कुछ ऐसा पेज नंबर है लास्ट, नया विधान में। हालेलुया। एफएसी 1:3। विनीता और सरिता, आप लोग को वरदान मिला है, कर सकते हैं, दिया है ना? हाँ, आप लोग कर सकते हैं, दूसरों को भी जाके कर सकते हैं प्रार्थना, खुद के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान कुछ प्रकार के वरदान प्रदान किए हैं। कुछ प्रकार के वरदान दिए हैं, हर प्रकार के, और करने वाले हैं कि कर दिए हैं। तो फिर हम लोग क्यों आज तक ये करते थे? नहीं जानते थे शायद ना। हाँ, तो अब से जान गए,
जान गए कि हमें ईश्वर ने स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। ये संसार वाली वरदान नहीं, स्वर्ग वाली। और स्वर्ग की कैसे होती है जीवन? स्वर्ग आनंद ही आनंद, वो वरदान मिला है कि नहीं इधर? तो फिर हम लोग क्यों आज उदास रहते हैं, क्यों चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा घर में कैसे मेरा बच्चे पढ़ेंगे, कैसा मेरा होगा जीवन, मेरा बच्चे का जीवन कैसा होगा? सोचते हैं कि नहीं? लेकिन क्या सोचने बोलता है प्रभु? हमें स्वर्ग के हर एक वरदान मिले हैं, तो स्वर्ग जैसा जीवन हमारे इधर भी है। स्वर्ग, पहले ये भी हम लोग बोलते थे कि स्वर्ग जाने से ही स्वर्ग का जीवन मिलता है, लेकिन इधर ही स्वर्ग है। जो वचन के अनुसार हम लोग जीते हैं, आनंदित, अगर हम लोग आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंदित ही रहते हैं। डर जान गए कि वो शैतान का है, चिंता जान गए कि शैतान का है, भय शैतान का है, तो हम लोग अभी वो चीज़ को कैंसल करते जाते हैं कि ये जो दुष्ट की आत्मा है, डर की, जड़ से उखड़ मेरे शरीर के अंदर से और जाके समुद्र में गिर जा, तो वो मेरे पास अब नहीं है। अभी हम कैसा रहेंगे? चिंता रहेंगे? नहीं, आनंदित रहते हैं। जहाँ भी हम लोग जहाँ भी ऐसे आती है समस्या, तकलीफ, तो हम लोग आनंद ही रहते हैं। और जब आनंदित रहते हैं तो वो जो भी दुष्ट कार्य करने वाला रहता है ना, वो भाग जाता है, क्योंकि हम लोग जब आनंदित रहते हैं तो वो रोता है उधर, है ना। और जब हम लोग चिंता करते हैं, रोते हैं, तो वो उधर हंसता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोले हालेलुया। नहीं सो रहे, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुन रहे नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग को ऐसे ही करना है, आनंदित रहना है। क्यों? क्योंकि पिता, हमारा जो पिता है वो हर चीज़ हमें करके दिया है। अब वो जो अभी हम बोलते हैं कि वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चे के लिए हम चिंता करते हैं, लेकिन वो मेरा बच्चे से पहले वो पिता का बच्चा है ना। हालेलुया। मेरा बच्चे से पहले वो किसका बच्चा है? पिता ईश्वर का बच्चा है। तो इसीलिए पिता बोलता है कि चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम लोग परमेश्वर को साइड में करते हैं और इधर चिंता करने लगते हैं। अरे जाना प्रभु, तू साइड में, मुझे चिंता करने दे, है ना। कुछ भी हो जाता है घर में, थोड़ा भी इधर उधर बैठ जाते हैं चिंता करने के लिए, है ना। लेकिन चिंता आती है तो उस समय बोलो, चिंता की आत्मा आदेश देती हूँ यीशु के नाम से, मेरे शरीर को छोड़ के चला जाओ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जाओ। ये मार्कुस 11:23 में है। ये अधिकार है, इसको अधिकार लेना है। हर एक को चिंता आती है ना, आपसे आएगी क्या? आएगी तो इसको वचन बोल के उसको मारना है, सिक्सर बोल मारना है ना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम पहले, मैं भी सोचती थी मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, वचन नहीं जानने से, और बोलते थे कि कैसे करेंगे। और मैं तो इतना बीमार रहती थी कि महीना में कम से कम 8 दिन जैसा ठीक रहते थे, बाकी बात डॉक्टर का घर। और माँ के घर में ऐसा नहीं था, इधर ही शादी होने के बाद। क्यों? क्योंकि मैं बहुत चिंता करती थी, बहुत चिंता। और इतना माँ के घर में इतना मोटी तगड़ी, पूरा मोटी, बहुत मोटी थी मैं। इधर आने के बाद में सोचती थी क्या होगा, इतना बड़ा जीवन है, कैसे चलेगा मेरा, कैसे हम घर संभालेंगे, कैसे मेरा कैसे कैसे कैसे, खाली कैसे कैसे करते रहते थे, चिंता, सिर्फ चिंता। लेकिन जब से वचन मिला और बोला कि चिंता, डर और भय ईश्वर ने नहीं दिया है, और वो पिता जो है वो सबका ईश्वर है। वो पहले सारा सृष्टि को बनाया, मनुष्य का लगने वाला ज़रूरत को बनाया, बाद में मनुष्य को बनाया। इतना अच्छा लगा इसे सुनने के लिए। और हम बेकार का चिंता करते हैं ऐसा बोलते थे।
और उस दिन से चिंता करना छोड़ दिए, प्रभु को छोड़ दिए। प्रभु है तो मेरा सब कुछ अच्छा है और प्रभु मेरा साथ है, ऐसा बोलती थी। और अभी से एक बार भी मैं बीमार नहीं हुई अभी तक। एक वचन जानने के बाद से 2022 से अभी तक एक बार भी मैं बीमार नहीं हुई। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। थोड़ा बहुत सर्दी बुखार ऐसे कुछ आता है, वचन ही बोलते हैं। बच्चे भी होते हैं तो वचन ही बोलते हैं, क्योंकि मेरा ईश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है। और हम लोगों ने देखा, वचन जानने के बाद वचन हम लोग किया, जैसे सिखाया हम लोग ने रोगी के ही पहले किया। उधर छत्तीसगढ़ में सिखाया ना पापा जॉनसन की हर एक को वरदान मिला है, एफएससी 1:3 और मार्कुस 11:16। पढ़िए ब्रदर, मार्कुस 11:16। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वे किसी को भी खड़ा लिए 16:17 मार्क, हाँ 16:17, हाँ 16:17। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उसे कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ, विश्वासी रोगी पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ। हालेलुया। ये वचन मिला वहाँ पे तो मैं इतना खुश हुई कि बाप रे, तब तो हमको किसी के पास जाने का ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग बहुत दूर दूर गाड़ी बुक कर कर के जाते थे, एक एक ऑटो भर भर के हम लोग वचन लेने के लिए जाते थे। उधर बेड़ो सरना टोली है ना, वचन ही मिलता है उधर भी, लेकिन जाते थे। और जब ये वचन मिला कि ये खुद मेरा हाथ में है, वो पावर वो ईश्वर मुझे दिया है, कितना खुशी का अच्छा होगा ना। क्योंकि हम लोग बहुत बार, मैं तो ज़्यादा बीमार होती थी, बहुत बीमार होती थी, और कहाँ प्रार्थना होता था वहाँ जाते थे, प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। हर शुक्रवार को हम लोग प्रार्थना करने जाते थे उधर, हर शुक्रवार। और बीमार हुए तो बीच में भी जाते थे कि चलो प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा। फिर बाद में वहाँ ये वचन मिला, बाप रे इतना खुश हुए। और बाइबल तो था, खरीदे थे, लेकिन इधर पढ़ के नहीं देखे थे कि प्रभु ने ऐसा ऐसा बोला है। हर और एक है यूहन्ना का 14:21 में है, 21 में भी है, वो बोला है ईश्वर ने 14:16-21। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूँगा, और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। ये 14:21 है, नहीं 21, इसी के लिए बोल रहे हैं। दूसरा है 21, हाँ 21,
वो हाँ 12 में है, हाँ 12 पढ़िए, 12 ही, हाँ उसी को पढ़ दीजिए, ये वाला नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला? वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ। जो विश्वास करते हैं वे स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं। तो यीशु क्या क्या किया था? अंधों को दृष्टि दिया था, कोढ़ी को चंगा किया था, मरे हुए लाजरूस को जिलाया था, और क्या क्या किया था? अब दूतों को निकाले थे। तो क्या हम वो है मेरे पास, वो वरदान हम लोग कर सकते हैं। रोगी पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे, होंगे। हालेलुया। मार्कुस 11 का 16-17 में देखे ना हम लोग कि वे रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। अभी मेरे घर में बीमारी आएगी, क्या आएगी तो क्या करेंगे? हाथ रख के वचन बोलेंगे। क्या करेंगे? के वचन बोलेंगे, प्रभु का शब्द बोलेंगे उसके ऊपर। बच्चे बीमार है तो बच्चे के ऊपर, पति बीमार है तो पति के ऊपर, सास बीमार है तो, पड़ोसी में कोई है तो जाएंगे करने के लिए। यीशु ने दिया है वरदान। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी के पास प्रार्थना करने जाने हैं, किसी को कर दीजिए ऐसे बोलना है। हम लोग क्या करते थे? इसके वहाँ उसके वहाँ, है ना, भिखारी के जैसे जाते थे। लेकिन परमेश्वर हमें भिखारी जैसे बनाया है क्या? हम उसका संतान है, पुत्र पुत्रियां हैं। उसका जितना है वो मेरा है, जितना पिता का है वो पिता का सब कुछ मेरा है, हम सबों का है ना। तो क्या आज हम लोग को कहीं जाना है कि कर दीजिए मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बोलना है किसी को? बोलना है? अभी कोई भी बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा तो क्या करना है? अधिकार लेना है। और दूसरों को भी जो दिख रहा है कि वो बीमार है और वो वचन नहीं जानता है, वो जाना ही नहीं है, तो क्या हम जाके उसके सिर में हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं? वचन शब्द बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ पर ये जाने ना बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इतना दूर जाते थे और भूखे प्यासे जाते थे, सुबह उठ के जाते थे तो शाम को घर वापस आते थे, और वचन के लिए जाते थे, वो भी वचन के लिए कि जिसका समस्या वैसा वचन मिलता है वहाँ। लेकिन इतना अच्छा इधर छत्तीसगढ़ जाने के बाद मुझे पता चला पापा जॉनसन का वचन। उन्होंने क्या किया? खुद बोला कि तुम्हारे अंदर भी ये वरदान है। हर एक लोग के वरदान, हर एक को ईश्वर ने वरदान दिया है। हर एक लोग कर सकते हैं, हर एक लोग कर सकते हैं। तो और उधर ही बोला बहुत सारे रोगी आए हैं, एक एक को पकड़ लो, ऐसे बोला। और हम लोग को ऐसे लड़की मिली मेरे बगल में जो गूंगी थी, जन्म से बोली नहीं थी वो, और उसका लगभग 21 साल 20 साल ऐसे लड़की थी। गोरी सी थी, सुंदर थी, बहुत पढ़ी भी है, लेकिन मुँह से बोली नहीं है कभी। ऐसे थी, ऐसे बोलती थी। और सब अपने अपने पकड़ लिए और हम लोग को वो मिली, 2 जन हम लोग थे।
हम लोग यही मार्कुस का 11 का 23 ही लिए और बोले, और जैसे जैसे वो उन्होंने बताया कि विश्वास से बोलना है, अनदेखी वस्तु को बोलना है, आत्मिक में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, चंगाई, मुक्ति, क्षमा, दया, प्रेम, सब कुछ, चंगाई, सब कुछ मिला है आत्मिक में, हमको विश्वास से इधर नीचे हासिल करना है। तो वो जान गए थे और हर वरदान मिला है, हर एक लोग पकड़ लो ऐसे, और जो भी विश्वास करने वाले ही करेंगे ना ये सब। तो बोला विश्वास करते हैं, तो हम लोग बोले हाँ करते हैं, सब लोग हाथ उठाया, हम लोग विश्वास करते हैं। वो बोला तो पकड़ लो एक एक को, तो पकड़ लिए। उधर हम लोग देखिए अपनी आँखों से, वो बोली नहीं थी कभी, वही मार्कुस का 11:23 को ही खोल के दिए उसको पढ़ने के लिए, कमांड किए, आदेश दिए उसको, फिर उसके बाद धन्यवाद स्तुति और बोले कि आप पढ़िए इसको, और वो बोलने लगी। यूट्यूब में है उसका वीडियो छत्तीसगढ़ वाला, उसमें वो बात की है। ये मार्कुस का 11:23 पढ़ाए हैं, उसको पढ़ने के लिए दिए थे। ऐसे कैमरा के सामने पापा बोले कि लाओ इधर, तो किसको किसको चंगाई हुआ आगे आओ गवाही दो, तो वो भी गई थी आगे और इसी को पढ़ी थी, मार्कुस 11:23 ही पढ़ी थी उधर। और उन्होंने पढ़ी उधर, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ऐसे आवाज़ में बोली, लेकिन क्लियर बोली। उधर उसका मुंह खुला। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर, हालेलुया, हालेलुया। वही नहीं, और लोग भी बहुत सारे लोग पकड़े हुए थे, एक बहिरा था और भी लोग थे, बहुत सारे थे। ऐसे बैसाखी वाले लोग तो बैसाखी छोड़ के चलने लगे उस दिन। उधर मैंने अपनी आँखों से देखा, सचमुच परमेश्वर जीवित है, सुनता है। जो कुछ भी हम लोग वचन से प्रार्थना करते हैं वो प्रभु सुनता है, जीवित परमेश्वर है। मैं उधर देखी और वो बात को कभी नहीं भूलती। अभी भी जब भी परिस्थिति आती है तो वचन को ही बोलती हूँ और बोलती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु, और जो कुछ मैं देखना चाहती हूँ वही बोलती हूँ कि ये हो गया है, धन्यवाद यीशु। 11:24 में है ना लिखा, मार्कुस 11:24 में, जो कुछ तुम प्रार्थना मांगते हो विश्वास करो कि वह मिल गया है, फिर दिया जाएगा। तो पहले विश्वास करना है, मिल गया है फिर दिया जाएगा। तो हम लोग परिस्थिति आती है, उस आँखों ने मेरा देखा है विश्वास, वहाँ पे मेरा विश्वास, वहाँ से मेरा विश्वास शुरू हुआ। मैं इधर भी पापा जॉनसन आए थे, 3 दिन का रिट्रीट था, हम लोग किए थे। और 3 दिन में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ मिलता है और मिलने चाहिए, ऐसा लगता है। उस दिन से लगा कि इतना अच्छा लगा, इस वचन इतना सुंदर लगा। वो लूकास 4:18 बता दिए, हर एक बीमारी के लिए, शराबियों के लिए ये वचन बोलो। हम लोग लिख लिए और उसको हम लोग किए और देखे चमत्कार, अपने गांव में देखे, अपने चमत्कार देखे। वही लूकास 4, इधर 3 दिन ही अटेंड किए थे और वो 3 दिन में एक वचन सिखाया था, लूकास 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से, हर एक बीमारी से मुक्त कर दिया है, शराब की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया। ये सिखाया इधर, सीख के गए 3 दिन के बाद। और ऐसे बीमारी वाला में किए हम लोग, वही पास्कल और अमित था, लकवा था, और पास्कल का ब्रेन हेमरेज था। डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको नहीं सकेंगे, ले जाओ, बहुत जगह घुमा के लाइए, लास्ट में यहाँ पर एडमिट किए और यहीं से वो ठीक होके गया हॉस्पिटल से। अभी वो बैल बकरी चला रहा है। अमित बेंगलोर में सिस्टर लोग कॉन्वेंट में काम कर रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। 3 दिन का रिट्रीट से एक वचन सीखे, बहुत वचन सीखे, लेकिन एक वचन को पकड़ लिए और वही रोगी में हम लोग किए, विश्वास करके वचन को रात दिन बोले, सब मिलके बोले रात दिन। परिस्थिति डॉक्टरों ने बोल दिया ये नहीं बचेगा, ब्रेन हेमरेज है, आंख बंद, मुंह बंद, खाना पीना बंद, बातचीत बंद। परिवार वाले रो रहे हैं, सिर्फ बोले रोना नहीं है, हंसना है, आनंद रहना है, शैतान को रुलाना है। तो ऐसे ही फिर वो चमत्कार देखने के बाद क्या मन में लगेगा कि और सीखना चाहिए? लगेगा ना, लगा कि एकदम और
कहाँ पाएंगे उसको, पापा जोसन को, किधर उसका रिट्रीट होगा, किधर जाएंगे, किधर। तो उसी समय में पता चला कि फरवरी में उधर छत्तीसगढ़ में 1 महीने का और है। अब तो 1 महीने का जितना चाहिए उतना मिलेगा उधर। बहुत खुश हो गए, बोले कि आप तो जाना ही चाहिए। और मेरा तो घर में अपन सास ससुर नहीं है ना, मैं बड़ी हूँ, 2 देवर है, 1 ननद है। अब मैं जाती हूँ तो फिर घर को कौन देखेगा। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मुझे वो ज़रूरी है। जब एक वचन से ये मेरा गांव में इतना परिवर्तन आया, 2 को ये वचन बहुत शक्तिशाली है। मुझे और जानना चाहिए, और बाइबल जानना चाहिए, और मुझे इस गांव में जितना परेशानी है बाहर गांव में भी जाना है और करना है, मुझे और चाहिए। और अच्छा लगा 1 महीना का रिट्रीट सुन के। और उस टाइम ना खेत में गेहूं डाल दिए थे, पूरा घेरा था, खेत में गेहूं डाले थे पूरा खेत में। घर में मैं मशरूम उगाती थी, पूरा घर में मशरूम, और इतना अच्छा मशरूम हो रहा था, बाज़ार में बहुत सारा बेच रही थी और हो रहा था। तो मैं बोली रहने दो, ये सब रहने दो, मुझे वो चाहिए, वो वचन सीखने को जाना है मुझे। ये ताला और एक संस्था से जुड़ी थी, तो उधर से मशरूम जहाँ से लेती थी बीज, वहाँ से मुर्गी भी मिली थी, 50 मुर्गी मिले थे। वो उसको भी मैं ताला लगा के गई थी, चारा पानी दे के। हालेलुया, हालेलुया। मैं इतना अच्छा लगा एक वचन से, लूकस 4:18, 3 दिन में जब ये सीखी और इतना परिवर्तन हुआ। 1 महीना सीखूंगी तो पता नहीं क्या होगा। ईश्वर को धन्यवाद बोली। और एकदम मैं बोली कि सिस्टर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और मैं सिर्फ नहीं, मेरा पति भी आएगा, ऐसा। और एक उस टाइम मेरा बाबू था, छोटा था, 2 साल का, 1.5 साल का। मैं बोली तीनों जाएंगे, हम लोग तीनों जाएंगे। और हम लोग गए। ओ नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन करा लिए, छत्तीसगढ़ जाना है, हाथ में पैसा कम है, उतना जाने का भी नहीं है। मैं विश्वास का ये इधर 3 दिन में जो सीखी थी, वो विश्वास का वचन ही मैं बोलने लगी। धन्यवाद यीशु। गेहूं के खेत में जाके मैं बोलती थी दिन भर, धन्यवाद यीशु, मैं छत्तीसगढ़ वचन सुनने गई हूँ, आपका वचन सुनने गई हूँ, मैं उधर ही बैठी हूँ, मेरा पति भी गया है। और वो बोलता था मैं नहीं जाऊँगा, तू जा, मैं नहीं जाऊँगा। और मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी, बस एक बार बोली जाना है ना, दोनों जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, ऐसे बोला। एक काम नहीं करेंगे तो चलेगा, तू जाना, एक सीखेगी तो बहुत हो जाएगा। तो हम बोले एक चलेगा क्या, नहीं। मैं बोली कि नहीं, दोनों जाना चाहिए। और फिर उसको छोड़ दिए, उसको बार बार बोलना छोड़ दिए। अब वचन सीखे तो वचन ही बोलो ना, उसको क्या बोलने का। बोली रात दिन में घोषणा की, धन्यवाद यीशु, मेरा पति भी गया है, मैं भी गई हूँ। और गौरी सिस्टर को फ़ोन में मैं बोली कि दोनों जन का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और दोनों जन का हो गया। वो नहीं बोला, फिर भी मैं की, और रोज दिन घोषणा करती थी, मैं छत्तीसगढ़ गई हूँ, वचन सुन रही हूँ, मेरा पति भी गया है। नहीं गई हूँ फिर भी बोल रही हूँ गई हूँ, और वैसे ही रिजल्ट मिला। कल जाना है, आज भी मेरा पति बोल रहा है कि मेरा नाम दे दी, बिना पूछे दे दी। मैं बोली कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं जाना है मत जाओ। एक बार बोले, फिर बोले कि तू जाएगा, यीशु के नाम से जाएगा तू, धन्यवाद यीशु, ये मेरा पति गया है, वचन सुन रहा है, ऐसे बोली। और दूसरा दिन जब जा रहे हैं तो वो बोला कि हम भी जाएंगे, धन्यवाद यीशु। और वो गया उधर, क्योंकि देखिए एक जन जाते और दोनों, एक इधर एक तो वैसे में बनता है क्या, एक साइड से रोटी पकता है क्या, नहीं ना। एक आत्मिक में रहेंगे, एक संसारिक में रहेंगे, चलेगा क्या। तो हमको दोनों को लेना है। तो मैं बोली प्रभु हम लोग दोनों जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहे हैं यीशु के नाम से, धन्यवाद यीशु। और लास्ट दिन ऐसे ही हुआ, वो बोला हम भी जा रहे हैं। हम दोनों जन का कपड़ा डाले, लेकिन उसको दिखा नहीं रहे कि डाले हैं। वो बोल रहा है कि अपना सिर्फ डाली, मेरा नहीं डाली। तो हम तुम तो बोला था नहीं जाएंगे, तो बोल रहा है कि कौन बोला, हम तो ऐसे ही बोले थे जाएंगे। मैं बोली प्रभु को धन्यवाद यीशु, जो हम नहीं कर सकते वो पवित्र आत्मा कर सकता है, लेकिन वचन बोलना है, उसके लिए विश्वास करना है। अंतिम घड़ी तक मैं उसको वचन ही बोली कि गया है उधर, वचन सुन रहा है, वचन सीख रहा है, नोट बना रहा है, और अन्य भाषा सीखा है। और वैसे ही हुआ, उधर गए, अन्य भाषा हम लोग को तो नहीं आया था, उधर जाके एक्टिवेट हुआ, दोनों जन को एक्टिवेट हुआ। और
बहुत अच्छा वचन और नोट बना के भर भर के लाए, और वैसे ही अभी बहुत अच्छा सब तरफ जाते हैं तो वचन हम लोग सुनते ही रहते हैं अभी भी, और जाके बताते रहते हैं। हालेलुया। और अभी वो भी जब भी कोई तकलीफ आता है तो दोनों जन, बच्चे भी कुछ होते हैं तो रात को उठ के दोनों जन हाथ रखेंगे और करेंगे। डॉक्टर का घर जाने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। तो अभी से आप लोग सीखे ना, सीखे शब्द में, शब्द वही बोलना है जो हमें फसल चाहिए, है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। कोई भी धन्यवाद दे सकते हैं आके, जो सीखे आप लोग ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई कुछ भी सीखे ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोई भी, कोई नहीं, ठीक है, हम भी करते हैं। हे महान स्वर्गीय पिता, आपको इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आज आपने हमें सिखाया कैसे हमें अपने शब्द को कैसे हमें अपना शब्द को बदलना है। हमें वही शब्द बोलना है जो हमारे जीवन में फसल चाहिए। आज हमने सीखा सब बीज है, और हम जो शब्द बोलते हैं वो लग जाता है और वो फसल लाता है। हे प्रभु, आज यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों ने आपका वचन को सुना है, रहस्य को जाना है। पवित्र आत्मा सबों को सिखाया है अच्छी तरह से। हर एक के हृदय में वो बीज लगा है। मैं विश्वास की आंखों से देख रही हूँ और देख रही हूँ कि हर एक के जीवन में बदलाव आया है। हर एक ने अपने अपने शब्द को बदल दिए हैं। हालेलुया। हर एक ने अपने अपने जीवन को बदल दिया है। वचन को, शब्द को बदलकर वचन का घोषणा कर रहे हैं। सुबह से उठ के शाम तक जो भी शब्द बोल रहे हैं वो प्रभु के शब्द बोल रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज इन्होंने सीखा विश्वासी रोगी पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु, आज इन्होंने जाना है जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी तकलीफ़ें आएंगी, और ये सब वचन को लेके उसी में पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि वचन का हथियार को लेके तलवार उठा के वार करेंगे और उससे छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे पवित्र आत्मा, आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है हमें कि हमें अपने जीवन में शब्द यीशु का बोलना है, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर के जैसे हमें रहना है, ईश्वर के शब्द में चलना है, यीशु के शब्द के जैसे चलना है। यीशु ने जैसे कार्य किया वैसे हमें कार्य करना है। इसके लिए हम बुलाए गए हैं इस संसार में। हम इस संसार में भले ही रहते हैं प्रभु, लेकिन हम संसार के अनुकूल ना बने, संसार के जैसे जीवन ना बिताएं, लेकिन हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के जैसे ही जीवन बिताएं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, दीमती अबन काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, नरक अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु।